कहते हैं कि हमने थोड़ा सा दर्द सहना क्या सीख लिया, लोगों ने हमें इंसान समझना ही छोड़ दिया है। ये जीवन की सच्चाई है और ये सच्चाई सिर्फ हमारे साथ नहीं गुजर रही है। इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में हमारी तरह हजारों ऐसे छुपे रुस्तम बैठे होंगे जिन्होंने दूसरों के लिए अपना सब कुछ, अपना गोल्डन टाइम तक बर्बाद कर दिया होगा, लेकिन कुछ रिश्तों को बचाने के लिए या घर की शांति को बचाने के लिए दूसरों की बातें सुनकर, जो कि अनर्गल होती हैं, दूसरों की बातें सुनने के बाद भी खामोश बैठे रहते हैं। लेकिन उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया जाता है लोगों के द्वारा। पर्सनली मैं अपने को नहीं, एक जनरल बात भी बताना चाहूँ तो भी इस समय समाज का नियम यही हो गया है। आप चाहे बड़े समाज की बात करें, अपने घर की जो सोसाइटी है उसकी बात करें, या पर्सनल सिंगल परिवार की बात करें जिसमें 4-6 लोग रहते हैं, हर जगह की स्थिति यही हो गई है कि अगर कोई भी एक बंदा है जो दिन रात दूसरों के लिए मेहनत कर रहा है, या पर्सनली मान के चलिए अपने लिए ही मेहनत कर रहा है, लेकिन किसी को तकलीफ़ देने की कोशिश नहीं कर रहा है, इसके बावजूद भी समाज का, घर का, सोसाइटी का माहौल ऐसा है कि यदि आप दूसरों की बातों को सुनकर इग्नोर करते हो, जबकि उन बातों का जवाब देने की ज़रूरत होती है, फिर भी आप अगर शांति बनाए रखने के लिए या कुछ रिश्तों को संभालने के लिए अगर शांति बनाए रखते हो, तो लोग आपको कमज़ोर समझ लेते हैं। या फिर अगर आप लोगों को तकलीफ़ देना छोड़कर उनके लिए भी थोड़ी सी मेहनत करके खामोशी से अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करते हो, तो लोग आपको कमज़ोर समझने की कोशिश करने लगते हैं, या फिर और भी आपके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करने लगते हैं कि नहीं, ये तो इंसान ही नहीं है, ये व्यक्ति तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये सुखी है। जब तक आपकी आह नहीं निकल जाएगी, आप अपने दिल में कितना भी बड़ा दर्द छुपाए बैठे हो, लेकिन जब तक आपकी आह नहीं निकल जाएगी तब तक लोगों को लगेगा ही नहीं कि ये बंदा तकलीफ़ में है, और तब तक आपके ऊपर प्रेशर भी बनाया जाता रहेगा। तो इससे अच्छा है कि पहले ही दिन से, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बयां कर रहा हूँ, एक छोटे लेवल पे समझो या सामाजिक लेवल पे समझो या कुछ बड़े लेवल पे समझो, जो बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं, जिन लंबे लंबे तक तो बैकग्राउंड होता ही है हर किसी इंसान का, दूर दूर तक थोड़ी बहुत पहचान रहती है। तो हर सोसाइटी वालों को मैं कहना चाहता हूं कि चाहे जहां भी आपको तकलीफ़ दी जा रही है, पहले ही दिन से उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाना सीखिए, वरना आप धीरे 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 गलत साबित कर दिए जाओगे। और जिस दिन पानी आपके सर के ऊपर से गुजरेगा, उस दिन सीधी सी बात है कि आवाज़ उठाओगे तो आप ज़ोरदार आवाज़ उठाओगे, और उस दिन आप सरेआम गलत साबित कर दिए जाओगे कि छोटी छोटी बातों को लेकर यह इंसान बतंगड़ बना देता है। तो अब इस चीज़ पर जितना बोलते रहें उतना कम है, क्योंकि इतना तकलीफ़ ही दिया गया है सोसाइटी के द्वारा। हमें ही नहीं, हमारी तरह हज़ार मर्द ऐसे होंगे, हज़ार महिलाएं ऐसी होंगी। तो सभी लोगों से कहना है कि अपने सुरक्षा के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, जहाँ भी आपके साथ अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, तो पहले ही दिन से आवाज़ उठाना शुरू करें, ताकि जीवन के अंतिम क्षण तक आपको बागी भले ही कहा जाए, लेकिन कमज़ोर ना कहा जाए और गलत ना कहा जाए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करते रहें इन तकलीफ़ों को बयां करने के लिए। एक आप ही लोग तो हो सोशल मीडिया के माध्यम से जो थोड़ा सा दिल को खुशनुमा कर देते हो अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज से। तो सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से एक बार कहना है कि प्लीज़ सपोर्ट मी एंड एंजॉय योर लाइफ विथ मी।